हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। साइक्रैक इंडिया जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था आप लोगों को पेपर 1 शुरू करने के लिए वो हो चुका है। ऑलरेडी हमने पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट किया है। उसके साथ साथ हमने रिसर्च एप्टीट्यूड की सिलेबस एनालिसिस किया है और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया इस चीज़ के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे और उसके बाद हम डिटेल एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो वी गोइंग टू ऑल द यूनिट 10 यूनिट्स टू डिस्कस इन डीप। सो इन बिटवीन पहले जो भी हम डेप्थ करेंगे, पहले हम लोग को क्या करना होता है, हम लोगों को एनालाइज करना होता है, सिलेबस को समझना होता है। जब तक हम पहले सिलेबस नहीं समझ में आएंगे तो हम लोगों को कोई कुछ कर ही नहीं सकते। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिलेबस को एनालाइज करना। तो इसमें हम लोग यूनिट 4 में आ चुके हैं। अभी हम लोग कौन सा किस में आया है, यूनिट 4 में आया है, ठीक है ना। तो यूनिट 4 में जब आया है तो यूनिट 4 को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यूनिट 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। यूनिट 4 में हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। और कम्युनिकेशन होता क्या है, पहले तो हम लोग समझना है कम्युनिकेशन। देखिए डेली लाइफ में कम्युनिकेशन क्या है, वाइटल है। डेली लाइफ में कम्युनिकेशन इज वाइटल बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन मीनिंग आपको समझना होता है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस किस तरीके से कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझ लीजिएगा कि हम लोग क्यों इस चीज़ को समझना है, क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, तो वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और उसके अलावा हम लोग इफेक्टिव देखिए डे टू डे लाइफ में आपको कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और टीचर को खास करके जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, टीचर को सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट यदि कम्युनिकेशन अगर जिनको चाहिए वो पहला है टीचर को, क्योंकि टीचर जो है कम्युनिकेशंस करनी होती है स्टूडेंट के साथ। उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करें, हमारा इम्प्रूवमेंट सारे लोगों को पता होना चाहिए। जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, जब हम क्लासरूम में पढ़ाई जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सारे बच्चे समझ में आ गया या नहीं आया हमारा कम्युनिकेशन में, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नहीं तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो कम्युनिकेशन करने की जो स्किल है उसको हम लोग हमेशा टीचर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तब कब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, हमको कम्युनिकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, कम्युनिकेशंस क्या होती है, कैसे हम लोग इंटरेक्ट करें लोगों के साथ। कई बार हमारा गलती पता नहीं होता है, तो इसलिए यूजीसी नेट का सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ उन्होंने बता रखा है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन तो करते हैं हम लोग, यदि हम लोग अगर इफेक्टिव नहीं रहा हमारा कम्युनिकेशन तो फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इफेक्टिव नहीं है तो कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और पहले तो हम लोग समझेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होती है। हमारा डेली लाइफ में हम लोग दो तरीके से कम्युनिकेशंस करते हैं। जो हम बातें करते हैं लोगों के साथ, इंटरेक्टिव करते हैं विथ वर्बल, विथ वर्ड्स, विथ टॉकिंग, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जो नॉन वर्बल है, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए आया है, पढ़ाने के लिए आए बच्चों को, सो आवर बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट गुड, लाइक आवर बॉडी लैंग्वेज, आवर हेल्थ इज़ नॉट गुड। यदि हमारा तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा पाएंगे और बच्चों को भी जस्टिस नहीं दे पाएंगे। इससे बेहतर होगा हम लोग छुट्टी ले लें और उसके बाद हमारा हेल्थ ठीक हो जाए तब भी हमारा पढ़े, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो कंडीशंस होता है वो हमारा बॉडी लैंग्वेज में भी असर पड़ जाते हैं। और बच्चों भी क्या सोचते हैं कि आज टीचर जो है वो इंटरेस्ट में नहीं पढ़ा रहा है। तो ये ऐसा चीज़ होती है। नॉन वर्बल, हमारा नॉन वर्बल में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज ए टीचर हमारा ड्रेस कोड कैसे होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग बात करना चाहिए, किस तरीके से स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए, हमारा बर्ताव होना चाहिए, और ये सारे चीज़ें हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, देखिए अगर हम बात करें जो हमारा और एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंटरकल्चरल एंड ग्रुप। देखिए हम जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो अलग अलग एरिया से बच्चे आते हैं। अगर मान लीजिए नेशनल लेवल स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो अलग राज्य से, स्टेट से हो सकती है, और जिला अलग हो सकती है, अलग कल्चर की अलग होता है, रिलीजियन अलग होती है, स्टेट अलग हो सकती है, रिलीजियन अलग हो सकती है। तो अलग अलग कैटेगरी का जो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ाएंगे तो हमारा जो पर्पस होना चाहिए, सारे लोगों को एड्रेस करने की एबिलिटी हमारे पास होना चाहिए। यानी कि क्रॉस कल्चरल इश्यूज हम लोग बोलते हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं क्रॉस कल्चरल
इश्यूज होना चाहिए, हम लोग क्रॉस कल्चर इश्यू को समझ में आना चाहिए किस तरीके से हम हैंडल करें। तो खास करके हम लोग जो साइकोलॉजी स्टूडेंट है इसमें तो हम लोग ऑलरेडी कल्चरल के बारे में तो पता ही होता ही है, तो उस तरीके से हम लोग ध्यान रखना पड़ेगा। इंटर कल्चर मीन्स बिटवीन कल्चर, तो बिटवीन कल्चर फॉर एग्जांपल मान लीजिए पंजाब और साउथ इंडियन है, जो पंजाब का कल्चर है, पंजाब हमारे इंडिया में है लेकिन उनका आभूषण अलग है, उनका बात करने का तरीका अलग है, उनका रहन सहन अलग होता है, और तमिलनाडु में भी उसका एकदम व्यतिरिक्त होता है क्योंकि द लॉन्ग डिस्टेंस होती है, जियोग्राफिकल एरियाज अलग होते हैं। तो हम लोग जिस तरीके से तमिल के साथ लोग के बातें करते हैं उनकी कस्टम के हिसाब से हम लोग हमारा थोड़ा समझ के हम लोग बात करना होता है। इसी तरह क्लासरूम में यू मस्ट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम, हाउ टू हैंडल विद देम। सो दीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव इश्यूज व्हेन वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। सो ये चीज़ हम लोग को याद कर रखना पड़ेगा। और उसके अलावा हम लोग अभी आगे चलेंगे कि थोड़ा सा हम लोग को इम्पॉर्टेंट इसमें हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं। तो ग्रुप कम्युनिकेटर्स तो मैंने बता दिया आपको, ग्रुप कम्युनिकेटर्स में क्या आ सकती है वो तो हम लोग देखेंगे अभी। देखिए इसमें थोड़ा सा स्लाइड हमारा अलग दिखा दिया, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग अभी हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशंस को मैंने बता दिया। ग्रुप कम्युनिकेशन यानी कि अलग अलग ग्रुप कम्युनिकेशन में कैसे हैंडल करें, एज ग्रुप कैसी होना चाहिए, उसका ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, कल्चर क्या है, ग्रुप कितना बड़ा है, ये सारे चीज़ें समझ में आता है। जैसे एज ए टीचर कितनी स्टूडेंट्स लोग होते हैं, मान लीजिए अगर 30 स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं और 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उस पर हमारा कम्युनिकेशन बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर यदि क्लास नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम लोग कई बार मैसेज को पूरी इफेक्टिवली कन्वे नहीं कर पाते हैं। और उसके अलावा क्लासरूम कम्युनिकेशन है। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, टीचर जो है बच्चों को पढ़ाया होता है, जो बहुत लोग बैठे हुए होते हैं और टीचर जो है कम्युनिकेशन करते हैं। तो टीचर का कम्युनिकेशन क्या होती है, जो टीचर का कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ टीचर ही नहीं पढ़ा रहे और स्टूडेंट से भी उन्होंने फीडबैक ले रहे हैं, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है। तो ये जो चीज़ें इसको हम बोलते हैं लर्निंग सेंटर्ड मेथड है, लर्निंग सेंटर्ड जो मेथड हम बोलते हैं। और क्लासरूम कम्युनिकेशन में अलग अलग मेथड है, उसको हम पेपर में डिस्कस करेंगे लर्निंग सेंटर्ड मेथड क्या होती है। और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसका बैरियर्स होते हैं। क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए अगर हम बच्चों को समझा रहे हैं, मान लीजिए बड़ा रूम है, एक बड़ा हॉल है, उसमें अगर कोई बच्चे जो लास्ट में बैठे हुए हैं तो अगर हम कुछ समझा रहे हैं, जो लास्ट बेंच में बच्चे होते हैं वो लंबा बड़ा रूम होता है जैसे ऑडिटोरियम के जैसे रूम में, तो हम लोग को उसको ठीक से हम लोग मैसेज नहीं कर पाते क्योंकि हमारा वॉइस भले हम लोग जोर से भी बोले तो डिस्टेंस की वजह से हमारा क्या होता है, वॉइस ठीक से नहीं पहुंचा पाते। तभी हम क्या करते हैं, यदि बड़ा सा रूम में हम पढ़ा रहे हैं, यदि वेबिनार या क्लासरूम वगैरह हो रहा है, जैसे बड़ा वर्कशॉप्स वगैरह हो रहा है, हम क्या करेंगे, स्पीकर यूज़ करेंगे हम लोग, यानी कि स्पीकर यूज़ करेंगे। नहीं तो ये क्या होगा, हमारा वॉइस जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो मोड है, हमारा वॉइस वहाँ से ठीक से नहीं पहुँच रहा, इसको हम बोलते हैं बैरियर्स। ये बैरियर्स है। तो इसी तरह हमको बहुत बैरियर्स हो सकती है। जो हो सकता है कम्युनिकेटर का जो प्रिपरेशन ठीक नहीं है, जो कम्युनिकेशन करने वाला है, जो स्पीकर है, स्पीकर का प्रिपरेशन ठीक नहीं है तो वो क्या होगा, उसका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं पहुंचा पाता है। तो इसी तरह आपका बैरियर और क्या हो सकता है, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आप कैसे, आप ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं या आप हो सकता है आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ती है। आपका मीडियम कैसी है, अपना टेक्नोलॉजी कैसे आपने यूटिलाइज करके बोल रहे थे, हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, नेटवर्क का कुछ बैरियर्स हो सकती है, या बहुत कुछ ऐसे बैरियर्स है, ऑनलाइन में भी होती है और ऑफलाइन में भी होती है। और नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द स्पीकर हो सकती है, और ऑडियंस का बैकग्राउंड, क्लासरूम एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं। अगर हम स्कूल की अगर बात करें, क्लासरूम्स की बात करें, तो क्लासरूम्स की किस तरह से हम लोग एनवायरनमेंट होना चाहिए। और उसके अलावा जो लास्ट टॉपिक में अगर हम थोड़ा सा आप डालें उसमें, अगर देखिए तो मास मीडिया एंड सोसाइटी, आज की ज़माने में हम क्या क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आजकल हमको नॉलेज होना चाहिए कि सोशल मीडिया क्या होती है, कैसे इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। ऑनलाइन टीचिंग भी होती है हमारा में, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम पढ़ते हैं। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम लोग का नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आईसीटी। आईसीटी की नॉलेज होना जरूरी है हमारे लिए। आईसीटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, आईसीटी नॉलेज। आईसीटी आपका अपडेट होना चाहिए, चाहे जूम कॉल में आप पढ़ा सकते हो, जूम कॉल है हमारा, और गूगल मीट में भी हम लोग क्लास ले सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो टीचर को पढ़ाने के लिए। ये टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ें आपका कम्युनिकेशन में आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ अ वाइटल पार्ट। एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट हम लोग को पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी कम्युनिकेशन। एक साइकोलॉजी कम्युनिकेशन क्या है, एक तरीके से साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को एक बहुत एक बेनिफिट है, क्योंकि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स वैसे तो जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो आज मैं इतना ही बताना था मास मीडिया का जो क्या होती है उस चीज़ के बारे में। तो यही चीज़ मुझे आज बताना था आप लोगों को। तो यदि हम लोग नया है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। ऑलरेडी हमने बना चुके हैं बहुत ऐसे वीडियो लोग आप लोगों के लिए। तो आइंदा आप लोग मुझे फॉलो करते रहेंगे तो आप ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विथ माय चैनल। एंड आल्सो मेरा कम्युनिटी में आप देख सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना शुरू हो चुका है और वीडियो से भी बन रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।